अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी वज़ीर आज़म ली क्यांग का रियाज अल मलिकी में किया खैर मकदम। सऊदी अरब चीन में बड़े पैमाने पर अरबों रुपए का करेगा सरमायाकारी। तेल के मामले पर भी हुई दोनों के दरमियान खुसूसी गुफ्तगू। अब सऊदी अरब मुमलिकत की नई नस्ल को भी अरबी जुबान के अलावा दुनिया भर की जुबानों की महारत के साथ अब चीन की भी जुबान सिखाए जाने का है स्कूल में कर दिया गया आगाज। अगले कुछ वक्त में सऊदी अरब की नस्ल बोलेगी चीन की जुबान। दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पर अमल करने वाला मुल्क इमारात में अब अवाम की सहूलत के लिए एयर टैक्सी की जाएगी मार्केट में फ्राहम। अवाम को इससे फायदा देने के लिए 2025 में किया जाएगा एजाद। जालिम इसराइल की जानिब से फिर एक बार गाजा के रफा कैंपों पर किया गया फिजाई हमला, जिसकी वजह से फिर एक बार शहादतों में हुआ मजीद इजाफा। मासूम बच्चे भी शहदा में हैं शामिल। दुनिया भर के इसराइल की बर्बरियत से वाकिफ कराने वाली मीडिया पर भी इसराइल का खुले आम जुल्म सितम है जारी। इसराइल की जालिमाना कार्रवाई को अपने कैमरों में कैद करने वाले बहादुर सहाफियों पर दबावों के जरिए डराने की देखी जा सकती है कोशिश। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5.8 की शिद्दत के साथ ज़लज़लों के झटके किए गए कल रिकॉर्ड, मगर इसका असर पड़ा हिंदुस्तान के बेशतर रियासतों पर भी। मगर इन ज़लज़लों की वजह से कोई भी जानी नुकसान की नहीं है इत्तला। 10 महीने से फ़लस्तीन गाज़ा हमास पर जारी रखे हुए खूनरेज़ जंग के असल जिम्मेदार इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए आलमी अदालत कर सकती है वारंट जारी। फ़लस्तीन के हक में केस लड़ने वाले करीम खान ने बताई ये बात। दुनिया बहुत तेजी के साथ करती जा रही है टेक्नोलॉजी में तरक्की। दुनिया भर में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ईजाद होने के बाद मुख्तलिफ शोबे में AI का किया जा रहा है जबरदस्त इस्तेमाल। कैटवॉक में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को कर दिया हैरान। दुबई के सफीर डॉक्टर नासिर अल शारी ने मिलादुन नबी की आमद के पेश नज़र हिंदुस्तान में भी मिलाद की महफिल की मुनक्किद। इस महफिल में दुबई से मदऊ किए गए मारूफ शोरा और नातखा हजरात ने शान रिसालत में की मदह सराई। रबीउल अव्वल के मौके पर दुनिया भर में मुनक्किद किए जाते हैं ऐसे इज्तिमाआत। सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन के नाम को दागदार करने वाली बदनाम अदाकारा मियां खलीफा ने अपने अश्लील हरकतों की वजह से मुस्लिम नाम से कमाई तरक्की, मगर इसका असल नाम और हकीकत आई सामने। फर्जी नाम है मियां खलीफा और असली नाम है सारा जोचामोन और मुस्लिम नहीं बल्कि एक लबनानी ईसाई मजहब से रखती है ताल्लुक। इस अदाकारा ने मुस्लिम नाम का इस्तेमाल करते हुए इज्जतदार मुस्लिम खवातीन के एहतराम को किया दागदार। यूट्यूब प्लेटफॉर्म की जानिब से अब छोटे बच्चों यूट्यूब के देखने की वजह से माशरे की बिगड़ती हालात और वालिदैन की परेशानी का निकाल लिया हल। अब छोटे बच्चों की जानिब से यूट्यूब पर देखे जाने वाले मवाद पर वालिदैन रख सकेंगे पूरी नज़र। यूट्यूब की जानिब से निकाले गए नए प्राइवेसी फीचर को वालिदैन अपने अकाउंट से जोड़ सकते हैं दूसरा अकाउंट, जिसे आपके बच्चों के यूट्यूब पर रख सकेंगे नज़र। मुसलमानों के लिए एक बुरी खबर, फिर एक सियाह फैसला मुसलमानों के खिलाफ किया गया तारीख में दर्ज। NIA की अदालत के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम बशमूल 10 अफराद को धर्म बदलाने के इल्जाम में सुनाई उम्र कैद की सजा। दीगर 4 अफराद को सुनाई 10 साल कैद की सजा। अब भारत की मायनास अदालतों के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी हो गए मोदी जी के खास दोस्त। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने घर पर मुनक्किदा गणेश पूजा में मोदी जी को किया खुसूसी मेहमान के तौर पर मदऊ। इस तरह एक मुअज़्ज़िज़ जज के घर पर मोदी जी की शिरकत के बाद उठा नया तनाज़ा। गणेश त्यौहार के मौके पर अब गणेश भगवान के सामने भी गरीब अमीर का शुरू हो गया दौर। गरीब अफराद को 1 सेकंड में पूजा करने के बाद मकाम पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड गर्दन में हाथ डालकर ढकेल कर रहे हैं उसे जलील, और उसी मकाम पर पैसे वाले VIPs को सुकून से पूजा करने और फोटोशूट का दिया जा रहा है मौका। भगवान की नजर में सब है एक जैसे, मगर अंधे भक्तों ने कर दिया सब में फर्क। दुनिया में मुख्तलिफ कामों से पहचान बनाने वालों की नहीं है कोई कमी। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले पवन व्यास ने अपने सर पर बांधी दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी, जिसकी 1475 फुट बताई गई लंबाई, यानी पगड़ी का कपड़ा है 1475 फुट लंबा। राजस्थान के शहर कोटा से ताल्लुक रखने वाले एक 70 साल शख्स के पित्ते से निकाले गए 6110 पत्थरियां। आधे घंटे में हो गया इतना बड़ा ऑपरेशन, मगर पित्ते से निकाले गए पत्थरियों को गिनने लगे 2.5 घंटे। मरीज भी है सेहतमंद। इस वाक़े ने कर दिया सबको हैरान। तेलंगाना में होगा आगाज सियासी जंग का। BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले श्रीलिंगमपल्ली MLA अरिका पांडु गांधी और BRS के MLA कौशिक रेड्डी के दरमियान नोकझोंक के बाद कौशिक रेड्डी के घर पर गांधी ने अपने हजारों हामियों के साथ कर दिया हमला।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में हद से ज्यादा ताखीर की वजह से मुसाफिरीन और बिलखुसूस उम्रा जाने वाले ज़ायरीन और ज़ईफ अफराद को ठहराया जा रहा है घंटों कतार में। ऐसे नाकारा सर्विस की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरीन है नाराज, कोई पुरसाने हाल नहीं। उम्रा ज़ायरीन भी इस सर्विस से हैं बेहद परेशान। तेलंगाना भर में मौजूदा मौसम के चलते वबाई अमराज से अवाम का बुरा हाल। जारिया मौसम के दौरान रियासत का हर अस्पताल में मरीजों का हुजूम। ज्यादातर इस वबाई अमराज का मासूम बच्चे हो रहे हैं शिकार, मगर हुकूमत तेलंगाना में महकमे सेहत की जानिब से नहीं किए जा रहे कोई हिफाजत इक़दामात। बीमारी और मुआशी हालात से तेलंगाना की अवाम परेशान। तेलंगाना में FTL और बफर जोन में तामीर किए जाने वाले तामीरात की इन्हिदामी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हैड्रा के मुलाजमीन बुलडोजर चलाए जाने वाले घरों की कर रहे हैं पहले से निशानदही। इस इन्हिदामी कार्रवाई से गरीब अवाम का सबसे बड़ा नुकसान। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। हमारी खबरों को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए। तो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।